प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 24 की तैयारी के तहत एजुकेशन पेपर 2 शिक्षा शास्त्र जो टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुल 30 प्रश्नों का शॉर्ट मैराथन के रूप में रखा गया है। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पे, मानक त्रुटि मध्यमान ए की वैल्यू व्यक्तिगत स्कोरों के मानक विचलन के मुकाबले अधिक होती है। बी सैंपल आकार की बढ़ोतरी के साथ घटता है। सी विषम जातीय समूह समूह से लिए गए नए आदर्श के लिए यह कम होता है। इंग्लिश इसकी है, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ए हैज ए ग्रेट व्हाइल देन द एक्सटेंडेड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल scores. B decrease with the increased sample size. C is less for the sample drawn from heterogeneous group. ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। कौन सा सही विकल्प होगा, चयन किया जाए। मानक त्रुटि मान यह जो है आपको सैंपल आकार की बढ़ोतरी के साथ घटता है। ऑप्शन बी की ओर है, सही देखा जाए। ये रहा ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, भारत में अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप में 2009 तैयार किया गया था। ए भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समिति द्वारा। बी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा। सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। डी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा। इंग्लिश इसकी है, इन इंडिया द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 was prepared by A नेशनल करिकुलम कमिटी ऑफ इंडिया। बी नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन। सी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो ये है आपका NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा आपका सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ बिंदु थे। ए 21वीं शताब्दी के ज्ञान संबंधी चुनौतियों को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता लाना। बी विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला में ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना। सी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में विज्ञान उपयोग बढ़ावा देना। डी बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार लाना। इंग्लिश इसकी है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन वेयर टू ए बिल्ड एक्सीलेंस इन द एजुकेशनल सिस्टम टू मीट द नॉलेज चैलेंज ऑफ the 21st century. B promote creation of knowledge in science and technology laboratories. C promote knowledge application in presentation of environment. D improve the management of institutions engaged in intellectual property rights. सही विकल्प का चयन करना है। इसमें कोई 3 स्टेटमेंट को लेकर करके कि कौन हमारा सही होगा। सिर्फ एक हमारा ऐसा है जो गलत है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में विज्ञान उपयोग बढ़ावा देना। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यह जो बिंदु है आपका, यह उपयुक्त यहाँ नहीं है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन द्वारा यहाँ जो है वह आपका पर्यावरण सुरक्षा की बात नहीं है। बाद बाकी ए पूर्णतः सही है, बी पूर्णतः सही है और डी डाउट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर पे, राज्य शैक्षिक, यहाँ राज्य होगा,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के मुख्य कार्य है। ए 4 वर्ष की अवधि का समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का डिजाइन एवं विकास। बी शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल एथिक्स की संहिता तैयार करना। से पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार का विकास। डी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का प्रत्यायन एवं उनकी निगरानी। इंग्लिश है ब्रॉड फंक्शन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आर। ए डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन। बी प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर। सी डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन। डी एक्रीडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मॉनिटरिंग। सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा हमारा? तो सीधा सा है कि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार का विकास। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन, यही तो है SCERT का काम। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। वैयक्तिक शैक्षिक योजना आपके मतानुसार क्या है? ए विद्यार्थी हेतु पुनर्वास एवं कैरियर योजना। बी परिवार सहायता योजना। सी विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अनुदेशिक सहायता एवं सेवाओं का कथन। डी दिव्यांग विद्यार्थी हेतु घर से विद्यालय तक का पारगमन कथन। इंग्लिश है इसके व्हाट इन योर ओपिनियन इज एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। ए रिहेबिलिटेशन एंड कैरियर प्लान फॉर ए स्टूडेंट। बी फैमिली सपोर्ट प्लान। सी स्टेटमेंट ऑफ instructional supports and service required by a student. D transition statement for a student with disability from home to school. सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या हो जाएगा? तो वैयक्तिक शैक्षिक योजना ये हमारा जो है IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। तो यह जो व्यक्तिक का है, यहाँ हमारा कैरियर योजना नहीं होगा, सिर्फ होगा विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अनुदेशिक सहायता एवं सेवाओं का कथन। ऑप्शन सी स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय ए स्टूडेंट। ऑप्शन सी। यह रहा सही आंसर का मिलान हमारा। चलिए, तो ये रहा हमारा सही विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है एंड्रागोजी में। ए वयस्कों का सीखना इसके कार्यक्षेत्र के भीतर है। बी शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं और सीखने में स्वयं दिशा तय करने का प्रयास करते हैं। सी अध्यापक निर्णय लेता है कि क्या, किस प्रकार से और कब किस चीज को सीखा जाना है। डी प्रेरणा आत्मसम्मान, विश्वास और मान्यता से उत्पन्न होती है जो सफल कार्य निष्पादन से आती है। इंग्लिश इसकी है इन एंड्रागोगी, एंड्रागोगी होगा एंड्रागोगी। A learning of adults is there within its scope. B learners are independent and strive for direction in learning. C teacher decides what, how and when anything is to be learned. D motivation esteems for self-esteem, confidence and recognition that comes from successful for performance. कोई 3 का चयन करना है कि एंड्रागोगी के लिए क्या सही है, कौन सा एक कथन गलत है, उसके आधार पर हमारा सही हो जाएगा। एंड्रागोगी यह जो है वयस्कों के लिए है, हमारा वयस्कों को सीखने के लिए होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी अध्यापक निर्णय लेता है कि क्या, किस प्रकार से और किस चीज को सीखा जाना। यहाँ टीचर की जो बातें हैं, यह टीचर डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन। जब हमारा एडल्ट है वह सारी चीज को समझ रहा है, तो वहाँ
टीचर की आवश्यकता नहीं है कि क्या कब और कैसे सीखा जाना चाहिए। वह स्वयं लर्नर है, उसकी अपनी आत्मबुद्धि, अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर ही एंडागोगी की शिक्षण है। बेस्को का सीखना इसके कार्यक्षेत्र के भीतर है, एकदम सही है। शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं, वह स्वतंत्र रूप से अपना ही निर्णय लेते हैं, स्वयं दिशा तय करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शिक्षक की कहीं कोई बात नहीं है। सी हमारा बिल्कुल खत्म है, सी को छाट दिया जाए, सी खत्म है, यहाँ यहाँ खत्म है, यहाँ खत्म है, क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा जाए सही विकल्प का चयन, ये रहा सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पर, निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्रियों के उनके जन्म वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित करें। ए अरविंदो घोष, बी स्वामी विवेकानंद, सी जे कृष्णमूर्ति और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। इंग्लिश इसकी है, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ। सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले जाने कि अरविंदो घोष इनका जन्म वर्ष क्या रहा है। तो अरविंदो घोष का जन्म वर्ष रहा है आपका 1872। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद, ये है 1863। जे कृष्णमूर्ति ये है आपको 1895 और रविंद्रनाथ टैगोर इनका जन्म है 1861। इस वर्ष को ध्यान में रखना है, कहीं से भी कुछ पूछ दे तो सबसे पहले किन का हुआ यहाँ, सीधा सा है ऑप्शन 61 से यहाँ आ रहा है। ऑप्शन हमारा कथन डी जो है 1861 सबसे पहले है, यानी 1861 का मतलब है डी। 61 के बाद है 63 यानी बी, उसके बाद 72, उसके बाद सबसे अंत में है आपको जे कृष्णमूर्ति यानी सी। डी बी ए सी ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा, ध्यान देना है कि जे कृष्णमूर्ति 1895 जो बिल्कुल इसमें न्यू है, 1895 सबसे नए में और सबसे पुराने में, उसके आधार पर भी हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे। सही हो गया हमारा, सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर, संगठनात्मक माहौल ए किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को निर्धारित करता है, बी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता, सी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करता है, डी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य दक्षता को प्रभावित करता है। इंग्लिश इसकी है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ए डिटरमाइंस वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, बी डज नॉट अफेक्ट sentiments of an individual employee, C affect the level of job satisfaction of an individual employee, D affect work efficiency of an individual employee। सही विकल्प का चयन करना है, क्या हो जाएगा, तो ये है हमारा संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो यह क्या होगा, जब तक हमारा जो कार्य स्तर है उसमें जो कर्मचारी है, हमारा स्टाफ है, यदि वह संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो कार्य को प्रभावित करेगा। ऑप्शन सी की ओर है, अफेक्ट द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर का मिलान रहा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है, ब्लेंडेड अधिगम की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ए यह मिश्रित वेब आधारित तकनीक है, बी यह मिश्रित अनुदेशनात्मक तकनीक है, सी यह मिश्रित शिक्षा शास्त्रीय उपागम है, डी यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। इंग्लिश इसके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ब्लेंडेड। A it is mixed web based
technology, B. It is mixed instructional technology, C. It is mixed pedagogical approach, D. It is related to assignment of the students. यही है ब्लेंडेड का। क्या करना है अब हम सबको? सही विकल्प का चयन करना है। ये क्या हो जाएगा? यह जो है यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू असाइनमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी की ओर है। स्टेटमेंट डी हमारा सही है, जो यहाँ ऑप्शन में आपको ए की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का मिलान देख लें। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की ओर। सीखना, ए से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है, बी अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है, सी से अभिप्राय विकास और परिपक्वता के कारण परिवर्तन भी है, डी से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होना चाहिए। इंग्लिश इसकी है लर्निंग। ए इम्प्लाइज चेंज इन बिहेवियर, बी टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, सी ऑल्सो इम्प्लाइज चेंज ड्यू टू ग्रोथ एंड मैचुरेशन, डी इम्प्लाइज दैट चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। क्या होगा? कोई तीन से ही इसमें भी चयन करना है, तो हो जाएगा हमारा सीखना। तो विकास और परिपक्वता के कारण परिवर्तन भी है, यह कथन आपका नहीं होगा। बाद बाकी ए, बी और डी सही है। ऑप्शन सी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। युंग ने मनुष्य को वर्गीकृत किया है, ए सामाजिक व्यवहार के अनुसार, बी शरीर की बनावट के अनुसार, सी ऊर्जा के स्तर के अनुसार, डी मनोदशा के अनुसार। इंग्लिश इसकी है युंग हैज क्लासिफाइड ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू दियर, ए सोशल बिहेवियर, बी बॉडी बिल्ड, सी एनर्जी लेवल, डी मूड। क्या हो जाएगा सही विकल्प? वर्गीकृत किया है, यही सवाल है। तो ये है हमारा सामाजिक व्यवहार के अनुसार, सोशल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू युंग। ऑप्शन ए की ओर, सामाजिक व्यवहार के अनुसार। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है। समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य है, ए उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता, बी केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, सी केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता, डी दोनों ए और बी सही है, ई दोनों ए और सी सही है। इंग्लिश इसकी है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स, ए इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू हैव सुइटेबल एजुकेशन, बी फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स ओनली, सी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर माइनॉरिटीज एंड डिजेबल्ड only, D both A and B are correct, E both B and C are correct। सही क्या हो जाएगा? A and B है। तो ये हमारा क्या होगा? उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता, यही उपयुक्त हमारा सही है। ऑप्शन ए। क्योंकि बी कह रहा है कि केवल बालिकाओं के लिए, तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ बालिकाओं के लिए ही हो, ओनली फॉर गर्ल्स, और केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए। तो यह भी कथन आपका कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। बी भी गलत है, सी भी गलत है, और इन्हीं से हमें चयन करना था। लेकिन समान इक्वल एजुकेशनल, तो ये समान शैक्षिक कहाँ होगा? जब उपयुक्त शिक्षा हेतु सभी को अभिगम्यता मिले, मतलब इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा आपका ओनली ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही
नहीं है। ए, भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। बी, भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू हैं। सी, भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक है या नास्तिक है। डी, भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंडियन philosophy? A, Indian philosophy denotes the philosophical speculation of ancient and modern Indian thinkers. B, Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers who are essentially Hindus. C, Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers, theist or atheist. D, Indian philosophy is marked with its devotion to the search for truth. क्या होगा सही विकल्प हमारा? सीधा सा है कि भारतीय दर्शन जो हमारा कह रहा है इंडियन फिलॉसफी कि सिर्फ हिंदू के लिए, ऐसा नहीं है, अनिवार्य रूप से हिंदू के लिए ही यह भारतीय दर्शन नहीं है। हमें प्रश्न को भी ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि सवाल कर रहा है नहीं है। व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या नहीं है? इंडियन फिलोसफी डिनोट्स द फिलोसफिकल स्पेकुलेशन ऑफ इंडियन थिंकर्स हु आर इसेंशियली हिंदूज। यही तो गलती है ना, जो सभी के लिए है। हमारा ऑप्शन बी की ओर सही होगा। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। निकट दृष्टि संबंधी उन स्थितियों का चयन करें जो अपव्रतव्य विकारों के प्रकार है। ए, निकट दृष्टिता। बी, मंद दृष्टिता। सी, हाइपरोपिया। डी, दृष्टि वैषम्यता। ई, भेंगापन। इंग्लिश है, चूज द विजुअल कंडीशंस व्हिच आर टाइप्स ऑफ रेफ्रैक्टिव डिजॉर्डर्स। ए, मायोपिया। बी, एम्ब्लोपिया। सी, हाइपरोपिया। डी, एस्टिग्मेटिज्म। और ई है आपका स्ट्रैबिस्मस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी से चयन करना है। तो इसमें जब आपको मायोपिया होगा तो हाइपरोपिया नहीं होगा, कोई एक ही होगा, दोनों तो होना ही नहीं है। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या हो रहा है कि दृष्टि संबंधी उन स्थितियों का जो अपवर्तव्य विकारों की, तो यहाँ दोनों होगा, मायोपिया भी होगा और हाइपरोपिया भी होगा। लेकिन मंद दृष्टिता ओपिया जो है यह आपका नहीं है। तो क्या हो जा रहा है? ए, सी एंड डी ओनली। ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ए, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर है। शिक्षा स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अवधि को निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के विनियम द्वारा एनसीटीई ने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया है? ए, 2014। बी, 2013। सी, 2012 और डी है 2015। क्या होगा? एनसीटीई नेशनल करिकुलम। चलिए, इसका सही विकल्प हमारा क्या हो रहा है? यह है आपका स्नातकोत्तर यानी पीजी लेवल से एमए का जो है इसकी अवधि को विनिमय किया गया है, जो 2 वर्ष तक इसको बढ़ाया गया है। वह हमारा 2014 ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है आपको शैक्षिक निर्देशन, जिसे वह बी है व्यावसायिक निर्देशन और सी है वैयक्तिक निर्देशन, डी है परामर्श। ये 4 आपका सूची 1 में है और सूची 2 में उससे संबंधित है। तो इसका सही विकल्प का हमें चयन करना है। शैक्षिक निर्देशन जो है वह पाठ्य सहगामी कार्यकलाप का चयन करने में सहायता, अध्ययन आदतें विकसित करने में सहायक है तथा छात्रवृत्तियों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता करना है। A2 व्यवसायिक निर्देशन, जैसा कि बोलने से ही स्पष्ट है कि यह व्यवसाय से है। इसमें
छात्रों को उन क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान देने में मदद करता है जिसे वह अपनाना चाहते हैं और कार्य के विभिन्न अवसरों के संबंध में उन्हें परिचित भी करवाता है। तो ये हमारा क्या है, व्यावसायिक निर्देशन। A2B1। सी है वैयक्तिक निर्देशन, वैयक्तिक सिर्फ। तो ये हमारा क्या हो रहा है, वह छात्रों को स्वास्थ्य, वो बच्चे से जो छात्र पूछने वाले हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके मोरल से, नैतिकता से संबंधित कुछ मुद्दों में सहायता करता है, यानी सी हमारा 3 हो जाएगा। डी बच गया आपका परामर्श। तो यह है वह परामर्शार्थी की सहायता करने के उद्देश्य से आमने सामने का संबंध है। डी हमारा 4 हो जाएगा, यानी 21-34। ऑप्शन बी की ओर। ये रहा हमारा सही विकल्प, ऑप्शन बी। 17 की ओर। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान स्थित है। ए मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी नई दिल्ली में, डी चेन्नई में। सही क्या हो जाएगा, तो ये सीधा सा है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी की ओर, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। ये रहा हमारा सही आंसर का मिलान। चलिए 18, किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति, मत या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है। क्या होगा, यह होगा हमारा आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29। सही विकल्प बी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर, निष्ठा, NISHTHA, इसका कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछा भी है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ए, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों का बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। बी, अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। सी, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। क्या हो जाएगा, कोई 2 का हमें चयन करना है। निष्ठा, तो यह है आपका प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणाम को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। और एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण यानी इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम। कथन ए और कथन सी, ऑप्शन हमारा सी की ओर है। इसके कथन को भी ध्यान पूर्वक समझना है। इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न भी घुमा फिरा कर पूछ देगा कि एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसके अधीन में, किसके द्वारा किया गया, तो हमारा हो जाएगा सही सा निष्ठा, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा ऑप्शन सी, ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर। दक्षता आधारित आकलन असेसमेंट। ए, पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। बी, को आकलन किए जाने वाले भागों पहलुओं को अपने कार्य क्षेत्र में लेना चाहिए। सी, में विभिन्न उपकरण उपागम के इस्तेमाल के संदर्भ में लचीलेपन की मांग नहीं करना। डी, सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ए, केवल ABC, बी, केवल BCD, यानी इसमें से कहीं 2 भी है और 3 का भी 20 का सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो दक्षता आधारित है, दक्षता यानी कॉम्पिटेंसी कब होगी, वह असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं होगा बाद बाकी सारे के सारे सही होंगे। दक्षता यानी लचीलेपन नहीं होना चाहिए, लचीलेपन दक्षता में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और लचीलापन नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी।
सी हमारा गलत हो जाएगा। बाद में कि ए, बी और डी सही है, ऑप्शन सी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। क्वेश्चन दूर है कटोरी में। चलिए 21 की ओर। बंडुरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में माना जाता है। ए, व्यवहारवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच। बी, कार्यात्मक और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच। सी, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच। डी, संरचनावाद और कार्यात्मकवाद के बीच। सही विकल्प क्या होगा? तो बंडुरा ने जो हमें अधिगम सिद्धांत दिया वो है हमारा बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिज्म, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। ऑप्शन क्या होगा? सी की ओर है। देखा जाए सही विकल्प हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? ए, सैडलर, बी, वाटसन, सी, जेम्स और डी, वुड। क्या होगा? सही विकल्प हमारा वाटसन, ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही विकल्प का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सा से समावेशी शिक्षा का के सिद्धांत नहीं है? ए, पृथक्कृत शिक्षा, बी, शून्य स्वीकरण, सी, विद्यार्थी की विभिन्नताओं की स्वीकृति और डी है व्यावसायिक सहयोग। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि सिद्धांत नहीं है। तो सेग्रेगेटेड एजुकेशन जो है पृथक्कृत शिक्षा, ये हमारा नहीं है। ऑप्शन ए की ओर। बाद बाकी शून्य स्वीकरण है, विद्यार्थियों की विभिन्नताओं की स्वीकृति भी और व्यावसायिक सहयोग भी है। सही है, मिलान कर लिया जाए। यह है हमारा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर। निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? ए, जॉर्ज पाइने, बी, मैक्स वेबर, सी, ऑगस्ट कॉम्टे और डी, मैकेवर। क्या होगा सही विकल्प? तो यह है हमारा ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी की ओर। सही विकल्प का मिलान देख लिया जाए, रहा ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपचारिक पदाधिकारी के रूप में शिक्षक से संबंधित है? ए, शिक्षक समुदाय का सदस्य भी है। बी, शिक्षक और शिक्षार्थी सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कई तरीकों से आपस में जुड़े हो सकते हैं। सी, शिक्षक न केवल अनुदेशन का अभिकर्ता है अपितु वह नियंत्रण और मूल्यांकन का भी अभिकर्ता है। डी, शिक्षक के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो उसके पास बृहत्तर तंत्र में उसके स्थिति से आते हैं। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? तो यह है आपका ऑप्शन सी, शिक्षक न केवल अनुदेशन का अभिकर्ता है अपितु वह नियंत्रण और मूल्यांकन का भी अभिकर्ता है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। पूछा रहा है कि औपचारिक प्राधिकारी के रूप में शिक्षक से संबंधित है, तो शिक्षक से ये हमारा शिक्षक समुदाय का इससे क्या मतलब है? हमारा औपचारिक पूछ रहा है फॉर्मल रूप से, तो ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर। सिनेमा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए, शिक्षा का गैर औपचारिक अभिकरण, बी, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण, सी, शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण, डी, शिक्षा का एक सक्रिय अभिकरण। क्या होगा? तो शिक्षा जो है यह आपका औपचारिक रूप से फॉर्मल है, क्योंकि यहाँ जो सिनेमा हम देखते हैं इसमें कुछ न कुछ ज्ञान की बातें हमें अंडरस्टैंडिंग अवश्य होती है, हमारे समझ को यह विकसित करता है।
तो क्या आ जाएगा? शिक्षा का गैर औपचारिक अभिकरण। ऑप्शन ए। ये रहा सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर। रूबरू होकर किया गया अनौपचारिक संवाद ग्राहक और उसकी समस्याओं संबंधी जानकारी एकत्रित करने की सर्वोत्तम तकनीक है। कैसे? ए, इसमें ग्राहक और उसकी समस्या संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी लेने में सहायता मिलती है। बी, ग्राहक के साथ साक्षात्कार का आयोजन और साक्षात्कार करना बड़ा आसान है। सी, साक्षात्कार की वीडियोग्राफी की जा सकती है। डी, यह लचकीली है और इसमें ग्राहक सहज रहता है। क्या होगा? अनौपचारिक संवाद ग्राहक और उनकी समस्या से संबंधित यह है एकत्रित करने की टेक्निक पूछा जा रहा है। हमारा विकल्प होगा इसमें ग्राहक और उसकी समस्या से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी लेने में सहायता मिलती है। ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। ग्राहक और उसकी समस्या संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी लेने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर है। परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। ए, औपचारिक रूप से। बी, अनौपचारिक रूप से। सी, प्रयत्न सहित। डी, नियमित रूप से। क्या होगा सही विकल्प? तो परिवार एक ऐसा शब्द है जिसे शिक्षा तो दी जाती है प्राथमिक रूप से। यहाँ प्राथमिक तौर पर शिक्षा बच्चों को दी जाती है, लेकिन यह अनौपचारिक है। अनौपचारिक के अंतर्गत कहीं भी, किसी भी जगह और कुछ भी बिल्कुल लचीलापन रूप से यहाँ बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान, अनौपचारिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा औपचारिक संगठन से संबंधित नहीं है? ए, दिशा निर्देश की इकाई। बी, आदेशों की श्रृंखला। सी, नियंत्रण का विस्तार। डी, संरचना में पदानुक्रम। सही विकल्प क्या होगा? प्रश्न को भी ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है, कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ दिशा निर्देश की इकाई है, आदेशों की श्रृंखला है, संरचना में पदानुक्रम भी है, लेकिन नियंत्रण का विस्तार जो कंट्रोल है वह एक्सटेंड नहीं करना है। ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी की। ये रहा आपका विकल्प सी, नियंत्रण का विस्तार। इसे ध्यान से पूर्वक देखना है, समझना है कि नहीं पूछा जा रहा है। कभी आपको इसी प्रश्न से आ जाए कि कौन सा है, कौन सा है, तो है के लिए हमारा ये 3 हो जाएगा और ये हमारा नहीं होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन कर करके रहेगा ए बी सी, ए बी डी। इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर। यह हमारा सेशन का आखिरी प्रश्न है। हम लोगों ने 30 प्रश्न को सिलेक्टेड किया गया था जो दिसंबर 24 के लिए आने वाले जनवरी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान रखेंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन को बढ़ाते रहें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के 4 स्तंभों में नहीं है? ए, भविष्य के लिए सीखना। बी, दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रहना। सी, काम के लिए सीखना। डी, ज्ञान के लिए सीखना। क्या होगा सही विकल्प हमारा? प्रश्न को भी ध्यान देना है कि नहीं है, नहीं से पूछा जा रहा है। तो नहीं क्या है? सिर्फ ज्ञान के लिए सीखना। यह जो है हमें 4 स्तंभ मुझे जो दिया गया है वह नहीं है। ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही विकल्प, ऑप्शन डी।
अब सेशन यही बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।